तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बुनियाद फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं हरिराम पटेल और आज का क्लास हम लोग परसेंटेज करेंगे। और परसेंटेज में जो हम लोग छोड़े थे, जो बचा हुआ था, उसका पोर्शन आज हम लोग बच्चे हमने जो एक पॉइंट बताया था कि अगर किसी के वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ दे या किसी वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दे तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई में कमी या वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या लंबाई में भी वृद्धि कर दे, चौड़ाई में भी वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट बताया था विद्यार्थी, अगर मान लीजिए कि किसी मान लीजिए कोई लेंथ है बच्चे, क्या है, कोई लेंथ है। अगर कोई लेंथ है तो बताओ, अगर लेंथ में मुझे 10% की वृद्धि कर देना है तो 10% का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है विद्यार्थी, 1/10। कितना होता है जी, 1/10। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये ओरिजिनल होता है। क्या होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है। तो अगर 10% की वृद्धि करना है तो पहले हम कितना मान लेंगे, 10 था, और 10 में वृद्धि करेगा तो एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वैसे ही अगर आपसे कह दे कि 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि 1/5 होता है, तो ये पहले 5 रहा होगा, 1 बढ़कर कितना हो गया होगा, ठीक। यानी जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो ओरिजिनल वैल्यू। और ये बच्चे हम लोग सारा क्वेश्चन जो करेंगे, ये सारा क्वेश्चन रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, जैसे आप देखेंगे खूब ध्यान से, अगर मान लो कि एक क्वेश्चन जैसे है, यहाँ एक क्वेश्चन है, बोला है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि या क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ सकता है। परिवर्तन क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। आप क्या कहेंगे, सर इसका हम 2 तरीका सीखेंगे। कितने तरीका, 2। कितना तरीका हम लोग करेंगे, 2। एक होगा बेसिक और दूसरा होगा रेशियो मेथड्स। पहले हम बेसिक समझेंगे कि बेसिक से हम देखेंगे कि बेसिक से वो निकल कर कौन आता है, रेशियो मेथड निकल कर आता है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ हल लिखता हूं, क्या लिखता हूं, अगर मैं यहाँ हल लिखता हूं तो मान लीजिए हमने माना ये एक वर्ग है। ये क्या है बच्चे, एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है, इसका नाम दे दो ABCD। हमने माना कि बच्चे ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो बच्चे इसका साइड कुछ ना कुछ रहा होगा। तो मान लीजिए कि वर्ग की साइड हमने भुजा कितना मान लिया, A। कितना मान लिया, तो मान लीजिए A है तो ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये भी A। तो मान लीजिए कि अगर वृद्धि नहीं किया गया रहता, तो अगर भुजा A है तो बताएं क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितना दिया है, A दिया है, भुजा कितना दिया है, A, तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया, A स्क्वायर। अब बोला है कि बच्चे जैसे ही इसके भुजा में वृद्धि किया है, 10% किस में वृद्धि किया है, तो पहले मेरे पास भुजा बताओ कितना था, A था। पहले भुजा मेरे पास कितना था, अब मैं 10% की वृद्धि कर दूं तो बताओ अब भुजा कितना हो जाएगा। तो सर कहेगा सर A में अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो 110/100 होगा, यानी 10 से 10 11A/10 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर अब मेरा भुजा इतना है तो बताओ अब का क्षेत्रफल, अब निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 11A/10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1 से 21A² तो मैं आपसे पूछूं कि पहले अगर क्षेत्रफल की बात करूं और अब क्षेत्रफल की बात करूं, तो पहले मेरे पास क्षेत्रफल कितना था, A²। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/21/100
हो जाएगा ना जी। अच्छा ये भागा में इधर जाएगा तो 100 ए स्क्वायर रेशियो 1 से 21 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से तो बचा क्या 100 रेशियो 120। तो पहले मेरे पास भुजा क्षेत्रफल 100 था, अब बढ़कर कितना हो गया 21। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 21% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। 21% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। अच्छा यहाँ देखना ये जो लास्ट वाला तुम्हें निकल कर आ रहा है 100 से 1 से 21 कितना आया है। तो मैं कहता हूं कि बच्चे डायरेक्ट हम जब यहाँ ही पहुंचना है तो अगर मेरे पास 10% की वृद्धि दिया है, कितना का वृद्धि दिया है जी 10% की, कितना का वृद्धि दिया है 10% की अगर वृद्धि दिया है तो मैं कहूंगा कि अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 लिख दूं तो कोई दिक्कत है। तो मैं मान लूंगा कि पहले त्रिभुज की भुजा बताओ कितना था 10, कितना था, अब एक बढ़कर कितना हो गया 11। तो ये क्या था भुजा था, क्या था जी। और क्षेत्रफल की बात करो तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। देखो डायरेक्ट हम यहाँ पहुंचे हैं कि नहीं। तो जब बेसिक से ही ये निकल कर आता है डायरेक्ट यहाँ हम लोग चले, तो इतना हम नहीं कर बट डायरेक्ट हम परसेंटेज के रेशियो से ही काम करना स्टार्ट करें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ 21% का वृद्धि हुआ। मैं डायरेक्ट प्रोसेस से ना चलकर मैं रेशियो से बता सकता हूं कि उस क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि। कोई दिक्कत, एक और क्वेश्चन समझाओ देखेंगे। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, बोला है कि किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दें, कितना 20% की वृद्धि कर दें, वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा, परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। तो देखेंगे बेसिक से भी बता रहा हूं और रेशियो से भी। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे हल, क्या लिखेंगे, तो मैंने माना पहले वर्ग की भुजा, पहले बोले लिखेंगे वर्ग में, पहले वर्ग की भुजा क्या लिखेंगे, पहले वर्ग की भुजा मेरे पास कितना था ए है, पहले वर्ग की भुजा जब वृद्धि नहीं हुआ था तब मेरे वर्ग की भुजा कितना है ए है, कितना है जी। तो क्षेत्रफल अगर पूछूं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बोला है कि वर्ग में 20% की वृद्धि कर दो, कहेगा सर अगर भुजा में मुझे 20% की वृद्धि करना है तो पहले ए है तो 120/100 हो जाएगा, 20% की वृद्धि करना हो तो 120/100, 30% की वृद्धि करना हो तो 130/100, 25% की वृद्धि करना हो तो 125/100, 10 से 2 6 12 2 25, तो ये 6/5 मिल जाएगा कि नहीं। अच्छा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6/5 ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 36/25 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो पहले मेरे पास क्षेत्रफल कितना था जी, पहले मेरे पास क्षेत्रफल कितना था ए था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया हुआ ना जी। पहले मेरे पास क्षेत्रफल अगर बोलूं, अगर पहले मेरे पास क्षेत्रफल की बात करूं, बताओ पहला क्षेत्रफल मेरे पास कितना था ए स्क्वायर, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, अब क्षेत्रफल जो हो गया 25/36, 36/25 ए स्क्वायर, ये भागा में इधर आएगा तो 25 ए स्क्वायर रेशियो 36 ए स्क्वायर से, तो कितना बढ़कर हुआ 11, किसे गुणे इसमें बदल जाएगा, ये कितना का वृद्धि हो गया 44% की वृद्धि। अगर रेशियो से चलूं तो 20% की वृद्धि का है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएं क्या होगा 1/5।
तो पहले अगर मेरे पास भुजा, पहले भुजा अगर, पहले भुजा अगर मेरे पास ए है, सॉरी 5 है, तो ये बढ़कर अब कितना हो गया, बोलो 6 हो गया। तो अब क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 36। डायरेक्ट यहाँ पहुंचा है, डायरेक्ट यहाँ पहुंचा लड़की। देखिए पहले 25 है 36 है, तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए। तो ये कितना का वृद्धि हुआ, बोलो 11 किसे इंटू 100%, 25 का तो 44% की क्या हो जाएगा वृद्धि, 44% की, कोई दिक्कत, 44% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा अब देखेंगे, जिसमें बच्चे अगर मैं कहूं वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कहूं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। अब आ जाओ वृत्त में, किस में आना है, वृत्त में। ये बच्चे सर्कल है, ये उसका रेडियस है। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां भी जब हम देखेंगे बच्चे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पाई क्या हो रहा होगा, कट रहा होगा, किससे कम है, आर स्क्वायर। वहां भुजा ए स्क्वायर से कम था, यहाँ त्रिज्या आर स्क्वायर से कम है। तो बताओ वर्ग के बारे में पूछे या वृत्त के बारे में पूछे, सेम बनाओगे कि नहीं बनाओ, क्योंकि वहां ए स्क्वायर का काम था, यहाँ आर स्क्वायर। क्योंकि रेशियो में जब जाएंगे बेसिक से, तो पाई पाई लास्ट में रेशियो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। जैसे ए स्क्वायर क्या हो जा रहा था, कट जा रहा था, वैसे ही पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। आर का मान जो रहेगा वही स्क्वायर हो रहा होगा। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में भी उसका जो डेटा रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल में भी रेडियस जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे एक प्रश्न है, ऐसे एक प्रश्न है, बोल दे कि किसी वृत्त की त्रिज्या में, क्या बोलेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, 10% की वृद्धि कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो उसके, तो उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। और किस में बताना है बच्चे, परसेंटेज में, किसमें बताना है, देखो कैसा, अगर मैं बेसिक से बनाऊं, अगर मैं बेसिक से बनाऊं तो यहाँ लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे अगर बच्चे वृत्त की त्रिज्या अगर वृद्धि नहीं था तो आ रहा होगा ना जी। जैसे बर की भुजा, बर की भुजा में वृद्धि नहीं था तो ए रहा था, वैसे ही वृत्त की त्रिज्या में अगर वृद्धि नहीं रहा होगा तो क्या रहा होगा। तो अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, या एक क्षेत्रफल मिला। अब बोला है कि इसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दो, तो त्रिज्या में अब जो त्रिज्या बनकर निकलेगा वो आर गुणे क्या हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, यानी 11/10 आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तुमको हम कितना बार बोले हैं कि कुछ देंगे। त्रिज्या अब कितना आ गया, 11/10 आर हो गया। लड़का वहां से यहाँ आ जाओ, यहाँ अब बताओ यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो
पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो पाई का पाई आर का मान कितना है 11/10 आर का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो पाई गुणे 121/100 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ पहले क्षेत्रफल मेरे पास कितना मिला था, पहले क्षेत्रफल कितना मिला था पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल मेरे पास कितना मिल गया, हाँ पाई गुणे 121/100 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, यहाँ क्या बच गया 1:121/100। ये भागा में इधर आएगा 100:121। कितना का वृद्धि हुआ 21% की वृद्धि। कोई दिक्कत। अब मैं वही रेशियो से स्टार्ट करूं तो मैं कहूं कि अगर बच्चे 10% की वृद्धि हुआ था तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। तो मैं मानूंगा कि बच्चे पहले अगर त्रिज्या 10 रहा होगा, पहले त्रिज्या कितना था 10, तो अब ये 10% की वृद्धि होकर अब त्रिज्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही ना होगा जी, पहले त्रिज्या ये पहले का है और ये अब का वर्तमान का। तो पहले का त्रिज्या 10 है तो पहले का क्षेत्रफल निकालूं तो आर स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा ना जी। इसका स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे हो ना। और अब का क्षेत्रफल निकालूं तो आर स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा। देखो ये डायरेक्ट में यहाँ पहुंच गया, यहाँ 100 से 121, 100 से 121, यानी बेसिक वाला ही वो पोर्शन निकल कर आता है। जो भी निकल कर आएगा कहाँ से आएगा बेसिक से निकल कर आएगा। कहाँ से तो बताओ कितना का वृद्धि हुआ 21 का, कितना का वृद्धि हुआ किससे 100 से इंटू 100%, 100 से 100 कितना आ गया 21% की वृद्धि, 21% की 21% की। और मान लो जैसे क्वेश्चन एक और पूछते आपसे, किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में वृत्त की तुलनीय सही 2/3% की वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन क्या कहिएगा। आसान है कि नहीं है, कहेंगे सर 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6। पहले त्रिज्या कितना रहा था जी 100, अब बढ़कर कितना हो गया। और क्षेत्रफल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा इतना का वृद्धि हुआ 13 का, इससे 100 से गुणा परसेंटेज बदल जाएगा। सोल्यूशन करोगे वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखो मैं एक पॉइंट लिखवाता हूं, ये याद रखेंगे। वो चाहे बच्चे वृत्त हो, वो चाहे वृत्त हो या चाहे वर्ग हो, या चाहे वर्ग हो, या चाहे वर्ग हो, और चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु, ये तीनों का परमेय ए, अगर भुजा ए दिया है, अगर ए से बढ़कर क्या हुआ भुजा बी हुआ है, तो क्षेत्रफल हमेशा ए स्क्वायर से बी स्क्वायर होगा, ये याद रखना। नहीं पूछा, कुछ पूछ लेगा बता दी सब बेसिक समझ रहे हैं ना। जो पूछेगा तो तू लिया के दिखाना हमसे, जो देखते हैं क्या तुमसे नहीं समझ रहे हैं ना। पूछेगा तुम लिया कर मुझसे दिखाना कि सर देखना, देखिए सर ये एक्स्ट्रा आया है मुझसे बनेगा कि नहीं, मैं बताऊंगा क्या नहीं बताया हूँ, ठीक है। टेंशन उसका मत लीजिए, और जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो खुद मैं क्वेश्चन देते रहूँ। तो क्या हुआ, अगर वर्ग बोले या वृत्त बोले या समबाहु त्रिभुज बोले, एक और होता है बच्चे जिसमें ए स्क्वायर होता है, वो कौन सा सही है, कौन सा फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला में भी कोई ए स्क्वायर होता है, नहीं याद आ रहा है। कहेगा सर ए क्यू होता है, ए क्यू किस में होता है घन,
आयतन में होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? तो यहाँ स्क्वायर कर रहे थे, वहां क्यूब कर रहे हैं। घन में आयतन कहेगा, लेकिन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 6a² होता है। क्या होता है? 6a² होता है। ठीक है, एक सेकंड। क्या बता रहा था कि या तो वृत्त पूछे, वर्ग पूछे, समबाहु त्रिभुज पूछे, तो जो भी वहां साइड दिया रहेगा बच्चों परसेंटेज यहाँ लिख देना और स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल हो जाए। भुजा हो जाता है, ये क्षेत्रफल हो जाता है। जैसे अब हमें वर्ग से रिलेटेड पूछे तो बता देंगे, वृत्त से रिलेटेड पूछे तो बता देंगे, समबाहु त्रिभुज का पूछे तो बता देंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a² होता है। हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में चलकर क्या हो जाता है? कट जाता है। बेसिक से हमने देख लिया था। अब आएंगे बच्चे आयत में। किस में आना है? आयत में। ध्यान से दिखेंगे, अगर ये बच्चे आयत है, अगर ये आयत है, अगर ये आयत है, ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है? डी। कोई दिक्कत? ए बी सी और डी है, तो ये इसका लेंथ होता है बच्चे। क्या होता है? लेंथ। इसको एल मान लो। ये ब्रीथ होता है, ये ब्रीथ होता है, तो इसे क्या मान लो? बी मान लो। ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा, जैसे यहां देखेंगे, बोलेगा यदि यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, 10% की वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तथा चौड़ाई में, तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि दोनों में वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो बताओ क्षेत्रफल में क्या होगा? वृद्धि होगा। 20% वृद्धि कर दिया जाए, दिया जाए, तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिशत क्या परिवर्तन या क्या प्रभाव पड़ेगा? कहेंगे सर बहुत आसान। एक बगल हम लिखेंगे लंबाई और एक बगल क्या लिखेंगे? तो मान लीजिए अगर मुझे आयत की बात हो रही है तो यहाँ हल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अगर आयत की बात हो रही है तो लिखेंगे आयत, आयत में अगर मैं लंबाई को L मान लूं और चौड़ाई को क्या मान लूं? B, तो बताओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L गुणे B यानी LB। कोई दिक्कत? अब कहा कि बच्चे लंबाई में भी कितना वृद्धि कर दें? 10%। तो 110 यानी 11/10 डायरेक्ट लिख दूं? कोई दिक्कत है जी? L और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 20% की वृद्धि, तो 1/5, 5 से 6, 6/5B। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कहेगा सर 11/10 L गुणे 6/5B। सॉल्यूशन करो 66/50 LB। कोई दिक्कत? तो मैं कहूं कि अगर पहले क्षेत्रफल मेरे पास LB था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया?
66 बाटा 50 LB हो गया, यही ना जी। ये भागा में इधर आएगा 50 LB रेशियो 66 LB, LB से LB ये कितना बार में, 2 बार में, और ये कितना बार में, 33। बताइए कितना का वृद्धि हुआ, बोले 8 का, की से 25 से, परसेंटेज पूछा तो 100 से 25 का कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। 32% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अगर मुझे डायरेक्ट निकालना हो, रेशियो मेथड से निकालना हो, तो मैं माना कि पहले लंबाई मेरे पास क्या है, L है। पहले लंबाई को L माना हूं, तो पहले लंबाई अगर L था तो 10% की वृद्धि है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, और 10 से कितना हो गया, 11। पहले चौड़ाई कितना था, पहले चौड़ाई जो था 20% वृद्धि हुआ, तो 5 से कितना हो गया, 100। पहले की लंबाई, पहले की चौड़ाई, तो पहले का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, ये कितना हो जाएगा, 50। अब का लंबाई और अब का चौड़ाई मालूम है, तो अब का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा नहीं जी। कितना वृद्धि, बोलो 16 की से 50 से, और परसेंट पूछा 100 से गुना, 50 दूना ये कितना आ गया, 32% की वृद्धि हो जाएगा। 32% की, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है जी, तो समझ में आ जाएगा ना। तो हमने क्या बताया, लंबाई में वृद्धि कहे तो जोड़ेंगे, कमी कहे तो घटाएंगे। पहले की लंबाई और पहले का चौड़ाई से गुणा करते हैं तो पहले का क्षेत्रफल निकलता है। अब का लंबाई और अब का चौड़ाई से गुणा करेंगे तो अब का क्षेत्रफल निकलता है। तो मैंने वही किया कि अगर पहले की लंबाई और पहले की चौड़ाई से गुणा किया तो पहले का क्षेत्रफल निकला, और अब का लंबाई और अब का चौड़ाई से गुणा किया तो अब का क्षेत्रफल निकला। यानी पहले मेरा आयत का क्षेत्रफल 50 था, अब कितना हो गया, 66 हो गया। यानी पहले के क्षेत्रफल में अब के क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ, 16 का, की से 50 से, परसेंटेज पूछा 100 से, 32% की वृद्धि हो जाए। अब एक कमी वाला बच्चे क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं हम, एक कमी वाला देखें। अगर मैं कहूं कि अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये मान लो लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया है, 20% क्या कर दिया है, और चौड़ाई में 10 नहीं 25%, 25% की कमी कर दिया है। क्या कर दिया है जी, 25% क्या कर दिया है, कमी कर दिया। तो बोला है कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, प्रतिशत बताना। तो मान लो कि अगर पहले पहले की बात करूं, किसकी बात करूं, पहले की बात करूं, पहले अगर लंबाई 20% की वृद्धि कर दिया है तो 5 से ये बढ़कर कितना रहा होगा, 6। तो अब का लंबाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों जी, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/, तो पहले 5 था, 1 बढ़कर कितना हो गया, क्योंकि वृद्धि बोला है। और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो पहले की चौड़ाई अगर 4 रहा होगा तो अब बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, तो मैं अगर पहले का लंबाई और पहले का चौड़ाई से गुणा करूं तो पहले का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, कितना आ गया, 20। पहले की लंबाई और पहले का क्षेत्रफल गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, अब का क्षेत्रफल। अब का लंबाई और अब का चौड़ाई से गुणा करूंगा तो अब का क्षेत्रफल। तो कितना का वृद्धि हुआ, 10 का, किससे 20, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा परसेंटेज, ये कितना आ जाएगा, यानी 100%, 20, 25, 100, तो ये कितना आ गया, 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है जी, कहे सर वृद्धि हुआ, जाहिर सी बात है, 20 से 30 हुआ है तो वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि प्रतिशत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 50% की वृद्धि प्रतिशत आंसर। कोई दिक्कत, अच्छा एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको यहां दे दूं, हाँ बोलो, है वही बरस कहाँ था, टाइम नहीं देखा, किस समय से कहाँ था, देखिए पहले की लंबाई में वृद्धि हुआ है और चौड़ाई में क्या हुआ है,
कमी हुआ है। तो पहले 4 था, एक कमी होकर कितना हो गया 3। तो पहले की लंबाई और पहले की चौड़ाई से गुणा करेंगे तो पहले का क्या निकलेगा क्षेत्रफल, और अब का लंबाई और अब का चौड़ाई से गुणा करूँ तो क्या निकलेगा अब का क्षेत्रफल। तो पहले 20 क्षेत्रफल था, अब 18 हो गया। तो बोलो कमी हुआ है कि वृद्धि, कितना कमी हुआ है किससे, और परसेंटेज पूछा है तो सबसे 20 बचे, ये कितना का हो गया 10% की कमी हो गया। क्या हो गया कमी हो रहा है तो कमी परसेंट निकलता है, वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि परसेंट। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेंगे, अगर लंबाई में 16.2/3% की क्या कर दिया कमी कर दिया, और चौड़ाई में 20% की क्या कर दिया वृद्धि कर दिया, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। निकाल लोगे कहोगे सर अगर लंबाई में 16% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6। पहले लंबाई अगर मेरे पास 6 था तो अब वृद्धि होकर कितना कमी होकर कितना हो गया 5, कमी बोला है तो ये घटा देंगे। पहले चौड़ाई कितना था 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 था, अब वृद्धि होकर कितना हो गया 6। तो पहले की लंबाई और पहले की चौड़ाई से गुणा करूंगा तो पहले क्या निकलता है क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा 30, और अब का लंबाई और अब का चौड़ाई से गुणा करूंगा तो 30। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 30, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ बच्चे, कहे सर आप एक भी वृद्धि नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे नो चेंज। क्या लिखेंगे नो चेंज, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन पहले भी क्षेत्रफल 20 था, अभी क्षेत्रफल पहले भी क्षेत्रफल 30 था, अभी क्षेत्रफल 30 है, इसलिए इसकी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है। कोई दिक्कत, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एकदम बारीकी से बनाना है। अगर वृद्धि हुआ है तो जो आंसर निकल कर आएगा वृद्धि प्रतिशत, कमी हुआ है यहीं से मालूम करेंगे, ठीक है, यहीं से मालूम करेंगे कि वृद्धि हुआ है कमी हुआ है। तो यहाँ तो बच्चे कमी हुआ था तो कमी परसेंट लिखा हूँ, वृद्धि हुआ रहता तो वृद्धि परसेंट निकालता। यहाँ ना ही वृद्धि हुआ है ना ही कमी हुआ है, इसलिए यहाँ नो चेंज, इसकी क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हुआ है नहीं होगा, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाऊं, चलिए अब देखेंगे, अब बात करूंगा बच्चे घन का, किसका बात करूंगा घन का, ठीक है, अब बात करूंगा घन का, क्या बात करूंगा। देखें अगर मान लीजिए ये घन है, ये क्या है घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है जी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है बराबर होता है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है बराबर होता है बच्चे, क्या होता है बराबर होता है। कोई दिक्कत है, दिक्कत है जी, तो मान लीजिए अगर ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है बराबर लिखिए, अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है तो ये क्या हो जाएगा ऊंचाई। कोई दिक्कत, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये लंबाई ए है तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस घन की बात करूं तो ये घन का क्षेत्रफल अगर कहता है तो 6a² होता है, क्या होता है। अगर आयतन की बात करूं, घन के आयतन की बात करूं, जब मैं इंस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। एक ही होता है, क्या होता है एक ही होता है, क्या होता है इसी से क्वेश्चन पूछता है ये, देखेंगे खूब ध्यान से, यदि किसी घन की भुजा में, यदि किसी घन की भुजा में, घन की भुजा में 10% की 10 कमी कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए तो उसके आयतन में, उसके आयतन में, आयतन
प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? प्रतिशत परिवर्तन तो यहाँ मान लेंगे बच्चे, पहले आयतन, पहले भुजा अगर ए है, घन की भुजा क्या है? मान लेंगे कि अगर घन की भुजा अगर मेरे पास ए है तो बच्चे बताओ आयतन क्या हो जाएगा? बोलो। एक ही हो जाएगा ना जी। अब बोला है कि घन की भुजा में 10% वृद्धि हो गया, तो अब घन की भुजा कितना हो जाएगा? कहेगा सर 10% वृद्धि हो जाएगा, पहले ए था, अब 10% वृद्धि होगा, 11/10 हो जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका? क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? 11/10, ए का पावर कितना हो जाएगा? 3। 11 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 1331, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 1000। तो मैं आपसे कहूंगा अगर इसे क्षेत्रफल का बात करूं तो पहले मेरे पास क्षेत्रफल क्या था? ए क्यू था। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1331/1000। ए क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए क्यू से ए क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये भागा में इधर आएगा, गुणा में 1000 रेशियो 1331। पहले 1000 क्षेत्रफल आयतन था, अब कितना हो गया? कितना वृद्धि? 331। किससे? 1000 से। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा, 20 से तो कितना आ गया? 33.1% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। उसके आयतन में 33.1% क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो देखेंगे बच्चे, मैं आपसे बता रहा हूं, आपको होमवर्क है, आपके पास क्या है? और ये डेटा वहां बैठाना है जितना हम बता चुके हैं, जितना क्वेश्चन लिखे हैं ना उसमें डेटा में बताते जाना है। लड़का आगे बढ़, ठीक है? तो यहाँ से आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? इसे बना कर लाएंगे और देखते हैं कितना विद्यार्थी बना कर लाते हैं, ठीक है? तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हो पढ़ रहे होंगे, और मेहनत कीजिए। मेहनत थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना जी, और सुन लेंगे। परसेंटेज चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? और हम लोग कल का वर्क रहेगा कि जितना मैं परसेंटेज कराया हूँ एक कॉपी में शुरू से लेकर आज तक अप टू डेट क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन मेरे होना चाहिए। कल चेक करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? मिलते हैं अगले क्लास में।